हे गाइस, स्वागत है आप सभी का रामायस में। मेरा नेम है रिचा। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज जो है वो हम मंथली करंट अफेयर्स, विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर्स है, जुलाई मंथ की मैगजीन है। इसकी हम समरी देखने वाले हैं। इसकी समरी जो है वो हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज देखेंगे। देखिए, एक दिन में या 2-3 पार्ट में हम इसे खत्म नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है, यानी इसका हमारा मोटिव क्या होना चाहिए, इसे जो हमें खत्म करना है वो कितने डेज में खत्म करना है? 30 डेज में खत्म करना है। ज्यादा ही लगता है आगे निकल। तो इसे बेसिकली जो है वो हमें कितने डेज में खत्म करना है? 30 डेज में जो है वो हमें इसे खत्म करना है। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम इसे कंप्लीट करेंगे। सो ये चीज याद रखिए, कितने डेज में कंप्लीट करना है? 30 डेज में से कंप्लीट करना है। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी कि आपका ये पॉलिटी एंड जो है वो गवर्नेंस है। ये आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला सेक्शन है। ये इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, एंड इसमें जो है वो आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। उसके अलावा आपका सोशल इशूज आ जाता है, साइंस एंड टेक आ जाता है, कल्चर आ जाता है और इथिक्स आ जाता है। बारी बारी से हम सभी को एक एक करके जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो है वो सेक्शन है वो कौन सा है? पॉलिटी। पॉलिटी के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? कोऑपरेटिव्स पढ़ना है, राइट टू बी फॉरगॉटन पढ़ना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पढ़ना है। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो एक एक करके हम पढ़ेंगे। क्या मोटिव होना चाहिए हमारा? इस मैगजीन को हमें जो है वो 30 डेज के अंदर 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 ही कंप्लीट करना है। अगर आपके पास मैगजीन है तो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट विजन आईएएस की मैगजीन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसे एकदम जो है वो 30 डेज में कंप्लीट करें। मेरे साथ साथ आप भी कंप्लीट करते जाइएगा, तो बेहतरीन चीजें रहेंगी। पहला हमारा टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है कोऑपरेटिव्स। क्या होता है आखिरकार कोऑपरेटिव्स? अगर हम बात करें कि कोऑपरेटिव्स, तो कोऑपरेटिव्स क्या होता है? कोऑपरेटिव जो है ये एक तरीके का बिजनेस होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अलग अलग पीपल्स के द्वारा मिलकर इसे चलाया जाता है, या फिर कुछ ऐसे पीपल जिनका कोई ना कोई फैक्ट्री या कुछ ना कुछ होता है, वो उनके द्वारा ही चलाया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि न्यूज में क्यों है। तो जो हमारी यूनियन यानी होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है ये सेलिब्रेट ऑर्गेनाइज किया है। कौन से? उसमें 100th इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स इन न्यू दिल्ली। अगर आपसे देखिए स्टेट पीसेस वगैरह में किसी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिए द यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर जो है हमारे, वो कौन है? वो अमित शाह है। याद रखिएगा, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप सभी को आई होप पता होगी। जिनको नहीं पता होगी तो याद रखिएगा। उसके अलावा और अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन, ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वो किसके द्वारा किया जा रहा है? वो बेसिकली जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड नेशनल कोऑपरेशन यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एंड नेशनल कोऑपरेशन यूनियन ऑफ इंडिया की, तो ये एक प्रकार का जो है ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करने का काम करता है? जितने भी कोऑपरेटिव मूवमेंट हैं उनको रिप्रेजेंट करने का जो है ये कार्य करती है। इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1929 में ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट एसोसिएशंस के द्वारा 1961 में जो है इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है और इस्टेब्लिश किया जाता है। 1929 में जो है वो बात की जाती है इसके रेफरेंस में। फाइनली जो है वो 1961 में इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। So याद रखिएगा, आपको मेन बात क्या याद रखनी है? जो इस बार का कोऑपरेटिव्स किया जा रहा है उसकी मेन थीम जो है, वो मेन थीम इस बार की रखी गई है बिल्डिंग ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड बेटर वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेटिव्स। ये जो है इस साल की थीम रखी गई है। कोऑपरेटिव के जो है वो अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल्स आप यहाँ प्रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि जो भी हमारी कम्युनिटी है, कम्युनिटी के लिए जो है वो कंसर्न दिखाना, अलग अलग प्रकार से जो है कार्य करना। अगर हम बात करें, पॉलिटी का सेशन पढ़ रहे हैं, तो कोऑपरेटिव्स की बात करें तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी तो होंगे ना हमारे कोऑपरेटिव्स के लिए। लीगल प्रोविजंस क्या है? तो अगर लीगल प्रोविजंस की बात करें तो जो हमारा कोऑपरेटिव्स है, इसके बाद इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे 7th शेड्यूल में आता है।
अगर बात करें तो फॉर्मिंग जो कोऑपरेटिव है ये हमारा फंडामेंटल राइट्स भी है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी के तहत जो है कोई भी कोऑपरेटिव्स हम बना सकते हैं। कोऑपरेटिव्स मैंने बताया कि क्या होते हैं, अभी ये भी बताऊंगी कि कौन कौन से कोऑपरेटिव्स जो हैं वो हमारे इंडिया में हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन कौन से कोऑपरेटिव जो हैं वो रन कर रहे हैं। वहीं ये जो है अगर बात करें तो इसका जो है वो प्रमोशन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है, जैसे कि जो भी स्टेट्स में होती हैं सारी चीज़ें जो है वो इसके तहत आती हैं। वहीं इनके बारे में जो है वो डीपीएसपी में भी बताया गया है, ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी जो है इनके बारे में बात की गई है। वहीं ये जो है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स भी होती हैं, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के तहत भी जो है इनके बारे में जो है वो बात कही गई है। आइए जानते हैं कोऑपरेटिव्स के बारे में कि कोऑपरेटिव्स एक्चुअली में होता क्या है। तो कोऑपरेटिव जो है ये एक तरीके की जो है वो सोसाइटी होती है। ये या तो इंडिविजुअल्स के लिए भी हो सकती है, जैसे कि हमारी कोई भी जो है वो नीड हुई, हमने कोऑपरेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन तरीके से बना दिया। हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल भी बना रहा हो इसको, या हो सकता है कि बहुत सारे लोग इकट्ठा जो है वो मिलकर बना रहे हो। क्या आखिर मोटिव होता है इसको बनाने का, क्या पर्पस होता है? तो अगर हम पर्पस की बात करें तो काफी सारे लोगों को एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करवाना, फाइनेंशियली सोशली, तो दोनों रूप में जो है वो मेन मोटिव होता है। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कैसे? क्योंकि कोऑपरेटिव बनाया जाएगा, कोई भी कंपनी वगैरह कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है तो उसमें जो है वो लोगों की आवश्यकता होगी, यानी कि वर्कर्स की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एक चीज को हो पाएगा, जॉब ज्यादा से ज्यादा जो है वो क्रिएट्स होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है मोडस ऑपरेंडी। ये आखिर क्या होता है? ये एक्चुअल में कह सकते हैं कि कोई भी चीज करने का एक जो है वो पर्टिकुलर वे होता है। या तो इंडिविजुअली किया जा सकता है या फिर जो है वो ग्रुप में किया जा सकता है। तो कोई भी काम जो किया जा रहा है वो एक वे ऑफ जो डूइंग है, उसी को जो है वो मोडस ऑपरेंडी बोला जाता है। चाहे वो पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो या ग्रुप के द्वारा किया जा रहा हो। ग्रुप में यानी 3-4 लोग, 5 लोग, इस तरीके से जो है वो ग्रुप में हो सकते हैं। तो इसके थ्रू भी जो है इसमें अलग अलग तरीके से कार्य किए जाते हैं। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी पीपल कैन एंटर एज पर देयर विश। यहाँ पे किसी भी तरीके से जो है वो किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जाता। लोग अपने अकॉर्डिंग ही, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, अपने मोटिव से ही जुड़ते हैं जब उनको जो है वो जुड़ना होता है या जो चीज को करना चाहते हैं। वहीं अगर इसमें बात करें तो कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स। रेलिवेंस क्या है? तो मोर देन 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो कोऑपरेटिव से जुड़ी हुई है, और लगभग जो है वो मोर देन 30 लाख कोऑपरेटिव्स हैं। तो इसका जो रेलेवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अलग अलग कोऑपरेटिव्स की बात करें कि फॉर एग्जांपल इंडिया में ऐसे कोई कोऑपरेटिव्स हैं जो प्रेजेंट टाइम में रन कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं, तो जो है वो आप कह सकते हैं कि इंडिया में भी जो है वो काफ़ी सारे कोऑपरेटिव्स हैं, चाहे वो सोसाइटीज़ को लेकर हो। अलग अलग प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ हैं। तो अलग अलग सेक्शंस में जो है वो अलग अलग प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। लगभग अगर बात करें तो 300 से भी ज़्यादा जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे अमूल जो है, अमूल के कितने सारे प्रोडक्ट आते हैं, चाहे आप चीज़ देख लीजिए, मिल्क देख लीजिए, कुछ भी आप देख लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है वो अमूल के मिल जाएंगे। अमूल क्या है? एक तरीके का कोऑपरेटिव, एक तरीके का कोऑपरेटिव है। वहीं इफ्को हो गया। इफ्को क्या होता है? अगर हम इफ्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये एक तरीके का जो है ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी से, इसमें काफी सारे लोग जो है वो मिलकर काम करते हैं। वहीं क्रिबको भी है। ये क्या होता है? ये किसान भारतीय कोऑपरेशन लिमिटेड है। ये इतने सारे जो हैं इंडिया में कहीं ना कहीं, और ये फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनमें लाखों लोग, हजारों लोग जो हैं वो वर्क करते हैं। इंडिया में चैलेंजेस क्या क्या हैं कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें तो क्या इंडिया में कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं कोऑपरेटिव? तो पहली चीज है लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। फर्स्ट जो आ जाता है, जो फर्स्ट चैलेंज है हमारे सामने, इसमें जो है वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वो काफी सारा देखने को मिलता है। कैसे?
गवर्नमेंट जो है वो मेजर सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस एंड कोऑपरेटिव एंड हेंस द पावर टू रेगुलेट एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव वेरियस रूल्स। तो जो भी कोऑपरेटिव्स चलाए जाते हैं उनमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, अकॉर्डिंग टू जो है वो गवर्नमेंट्स के थ्रू ही चलाए जाते हैं। प्लस एक चैलेंज दूसरा हमारे सामने ये भी आता है कि बहुत बार जो है वो इसका जो है वो पॉलिटिसाइजेशन देखने को मिलता है। जैसे बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जिनको जो है वो अलग अलग लोकली पावरफुल जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं उनके द्वारा जो है वो अपना सोशल एफिलिएशंस दिखाकर अपनी जो है वो पॉलिटिकल पावर दिखाकर जो है वो इसमें जो है वो कहीं ना कहीं चेंजेस वगैरह बहुत बार करवा देते हैं, या जैसे कि लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कहीं कॉमन मेंबर्स के हित में नहीं होती हैं, तो काफ़ी बार चीज़ों का जो है वो पॉलिटिसाइजेशन भी हो जाता है। बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, वहीं जो है वो रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ देखने को मिलती है, एब्सेंस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्किल देखने को मिलती है, इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज, कोऑपरेटिव बैंक स्पेसिफिक चैलेंजेस, जैसे डुअल रेगुलेशंस का कॉन्सेप्ट है, ये भी जो है वो कहीं ना कहीं चैलेंज दिखता है। तो चैलेंजेस जो हैं वो काफ़ी सारे हैं, पर इसके जो हैं वो बेनिफिट्स भी हैं। जैसे बेनिफिट्स कैसे, अगर हम बात करें तो ये जो है ये फिलोसफी ऑफ म्यूचुअल हेल्प जो है वो प्रमोट करने का काम करती है। बिल्डिंग लोकल एक्सपर्टाइज एंड प्रॉफिट, तो जो लोकल की चीज़ें हैं उनको जो है वो बढ़ावा दिया जाता है एंड वहाँ से जो लोग हैं वो अच्छी खासी कमाई कर पाते हैं, एक ये चीज़ें देखने को मिलती है। जेंडर इक्वलिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। तो इसके जो है वो सोसाइटी में ऐसी बात नहीं है, अगर कुछ चैलेंजेस है इसको इम्प्लीमेंट करवाने में, कुछ नेगेटिव रूल्स हैं, तो नो डाउट इसके जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिट भी हैं। कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। तो जैसे फर्स्ट स्टेप है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन आखिर क्या करती है, ये जो है ये इस्टेब्लिश करती है प्रोवाइड अ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो कुछ भी जो पॉलिसीज वगैरह होती हैं वो बनाई जाती हैं। द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये भी जो है एक स्टेप लिया गया था कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको ओपन किया जाए ताकि लोगों को जो है वो जॉब क्रिएट की जाए। ठीक है, एक जो है वो जॉब का मुद्दा बना हुआ है, बट देखिए ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि हर किसी को है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। तो हर किसी को अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग, जिस व्यक्ति ने जितनी पढ़ाई की हुई अकॉर्डिंग, जितनी उसमें टैलेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति को जो है वो जॉब मिलेगी और एक सिक्योर जॉब होनी चाहिए, उस पर हमें जो है वो नो डाउट फोकस करना चाहिए। वहीं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन, तो इतनी सारी जो हैं ये कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। वहीं इसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो है वो मूवमेंट चलाए जाते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो है वो सक्सेस मिलती है। जैसे कैसे, पहला है प्रमोट डेमोक्रेटिक स्पिरिट। इसमें क्या है, डेमोक्रेटिक स्पिरिट जो है ये बहुत ही एक कोर वैल्यू है किसमें, कोऑपरेटिव्स की उसमें। ऑल्सो इट इज नीडेड टू रिड्यूस द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एनहांस इंक्लूसिविटी ऑफ कोऑपरेटिव। तो ये जो है वहीं जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज अंडर परव्यू ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 आपको प्रोवाइड करती है। वहीं उसके अलावा जो है वो मैंडेटिंग द डायरेक्टर ऑफ द कोऑपरेटिव्स टू डिक्लेयर द एसेट्स एवरी ईयर। तो काफ़ी सारे जो हैं वो स्टेप्स लिए गए हैं जिस कहीं जो है वो बेनिफिट ऑलरेडी हो रहा है। उसके अलावा प्रमोटिंग मल्टीपर्पज सोसाइटीज, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्किल्ड एम्प्लॉय, इतने सारे जो हैं वो ये कहीं ना कहीं जो है वो सक्सेस स्टोरी भी रही है। एंड अगर आपने इफ्को या क्रिबको के बारे में अगर नहीं भी सुना है तो अमूल के बारे में तो सुना है। इवन सुना क्या, आप सभी ने तो जो है वो देखा भी है, इसका एकदम लाइव कॉन्सेप्ट जो है वो देखा है। तो आज के टॉपिक में जो है वो यहीं तक रखते हैं। आपको रिवीजन करना है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से जो है वो आप पूरी मैगजीन डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास जो है वो ऑलरेडी है मैगजीन तो बहुत ही बढ़िया बात है, रिवाइज करते जाइए, साथ ही साथ जो है वो कंप्लीट करेंगे तो बेहतरीन तरीके से जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल से जो है वो कोशिश करेंगे दो दो तीन तीन रखें ताकि ऐसे पूरे के पूरे जो है वो 30 डेज में हम कंप्लीट कर सके और अपना टारगेट अचीव। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।